देख रहा हूं सूरज डूब रहा है। ये अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अगर व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो देश सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। पूरे देश में इंटरनेट आया, पर गढ़चिरौली जिले में अभी इंटरनेट ठीक पहुंचा नहीं है। मैंने मंत्रियों को पूछा तो क्योंकि जो टावर बने थे वो नक्सलाइट ने तोड़ डाले, उसकी रक्षा नहीं हो सकती, जंगल में है। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि सब जगह पर इंटरनेट जाएगा। पूरे देश में इंटरनेट पहुंच गए, पर जो छत्तीसगढ़ का और विदर्भ का ये छोटा पार्ट है जहां नक्सलग्रस्त था, वहां ये परिस्थिति थी। और इसलिए इन लोगों की जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर अच्छे संस्कार बच्चों पर कैसे हो, ये अच्छे नागरिक कैसे बने और इनकी प्रगति और विकास कैसे हो। और प्रगति और विकास करनी है तो 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण है। एक शैक्षणिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है, एक कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है, और शैक्षणिक क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट और पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार भी मिलने चाहिए। हमारे यहाँ पहले हमारे कोर्सेस में था कि नखून काटने चाहिए, साबुन लगाना, अखबार पढ़ना, देशभक्ति के गीत गाना। ये अच्छे नागरिक बनने के लिए छोटे छोटे गुणों को भी ये टीचर उन बच्चों को सिखाते हैं। और उनमें से जो बेचारे छोटे बच्चे हैं, जो उनके पास स्कूल नहीं जा सकते, कुछ नहीं, ऐसे लोगों को संस्कारित करके अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश ये करते हैं। ये हिंदुस्तान के भविष्य के जो नागरिक है उनको बनाने की कोशिश करें। यहाँ रोजगार भी नहीं है, खेती की भी समस्या है, पर जो कुछ परिस्थिति है उसमें उसी में ही प्रगति कैसी हो सकती है। वहां जंगल का उपयोग करके हनी कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, बांबू लगाकर बांबू से अगरबत्ती की स्टिक कैसे बन सकती है, और धीरे धीरे वहां मोह की फूल होती है तो उसके साथ भी उसके अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती है, चॉकलेट बनाए गए। तो धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही है कि ये अपने ही क्षेत्र में जो रॉ मटेरियल है उसका उपयोग कैसे करें। यहां एक बहुत बड़ी समस्या है थैलीसेमिया और सिकल सेल। ये पूर्व विदर्भ में गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर, यहां 2 कम्युनिटी आइडेंटिफाई हुई, एक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। इनमें बड़े प्रमाण पर सिकल सेल और थैलीसेमिया है, और इसके कारण काफी बड़ी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, दवाई की उपलब्धता नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको दवाई कैसे मिले, इन रोगों से मुक्ति कैसे मिले। हमारे यहाँ हमारे डॉक्टर, यहाँ बहुत बड़े डॉक्टर है हिंदुस्तान के, ने क्या ना डॉक्टर अपने डॉक्टर मदन कापरे। तो मदन कापरे जो मेलघाट में जाकर वहां उन्होंने ऑपरेशन किए। अनेक डॉक्टर आते हैं और बड़े प्रमाण पर वहां ऑपरेशन करा देते हैं फ्री ऑफ चार्ज। आंखों के लिए कैटरेक्ट के ऑपरेशन करते हैं, हार्ट के ऑपरेशन करने के लिए उनकी मदद करते हैं। अभी हमने आरोग्य यूनिवर्सिटी जो नासिक की थी, उनकी वाइस चांसलर आई थी, गोंडवाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, मानकर ट्रस्ट की ओर से हमने एमओयू किया, और उस क्षेत्र में दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे यहाँ डॉक्टर चौधरी करके है, बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो विशेष रूप से ये काम करते हैं। उनके द्वारा हमने अच्छा प्रोजेक्ट लिया है कि यहाँ इनको सुविधाएं कैसे मिले। अभी मैंने नागपुर शहर और जिले के लिए एक वयश्री योजना लाई है, और उसमें 40,000 करोड़ का साहित्य अभी 25 तारीख से कार्यक्रम में बढ़ा। अंधे लोग हैं, दिव्यांग है, उनको 40 करोड़ का साहित्य बांट रहे हैं। 450 ट्रक साहित्य आया नागपुर में। किसी को कान का मशीन है, अलग अलग प्रकार की चीजें, किसी को स्टिक है, किसी को व्हील चेयर है, और यह सब दिव्यांग है। अब गढ़चिरौली में भी ऐसा कार्यक्रम करना है कि इनको ये सब सुविधाएं उनके पास जाए, गवर्नमेंट की योजनाएं इनके पास जाए। जैसे आज भगवत गीता बहुत सुंदर गाकर उन्होंने बताई, तो ये लोग सीखना चाहते हैं, ये अच्छा बनना चाहते हैं, इनको पढ़ाने वाले अच्छे लोग चाहिए, इनको अलग अलग प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए। तो हमने ये तय किया कि ये जो टीचर्स है इनको हम ऐसी पढ़ाई करके देंगे, इनको ऐसा मार्गदर्शन उपलब्ध करा के देंगे। 4 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है,
और बड़ा अच्छा मार्गदर्शन इनको हुआ। इसमें जो अधिकारी व्यक्ति थे उनको बुलाया गया और इनको संस्कारित करके ट्रेन करके जो ट्रेनिंग यहां से लेकर जाएंगे, फिर अपने गांव में जाकर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको जगाने का, उनको संस्कारित करने का और उनको अच्छे नागरिक करने की कोशिश ये करेंगे, जिससे समाज बदलेगा। अगर व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो देश सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा। यही आत्मनिर्भर भारत है।